वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करते हैं अपनी अगली क्लास पर परसेंटेज की जो सीरीज चल रही है उसी पर बात करते हैं, क्लास नंबर 6 पर, जिसके नए कॉन्सेप्ट और नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे हर एक क्लास में एक या दो कॉन्सेप्ट और एक या दो टाइप के पूरे एक तरफ से सवाल आपको देखने को मिलने होंगे ना, सिस्टमैटिक तरीके से। वही होना चाहिए क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी चीज़ आप करें सिस्टम से करें। हर एक चीज़ का सपोज अंगणित है आपका, उसका एक सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है ना। चलिए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल पर। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, मैं अपनी स्क्रीन पर देखता हूँ, है ना। ए अगर बी से 20% अधिक है, ठीक है। ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है, ठीक है। तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है? कल मैंने आपको कल वाली क्लास में यार बताया कि से और का आप अर्थ समझिए, ठीक। तो से किसके साथ यहाँ पर लगा? बी सी से। देखिए से यहाँ हर जगह लगा हुआ, उस से का मतलब समझिए कि कंपैरिजन किससे हो रही है ना। अब इसने कहा ए अगर बी से, है ना, बात को समझिएगा आराम से। ए अगर उसने बोला आपसे ए अगर किससे? बी से। ए अगर बी से 20% अधिक है, आराम से करते हैं, ए बी और सी इस तरीके से हमने राइट डाउन कर लिया, है ना। ए बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है। क्या? ए, ठीक है। ए बी से क्या है? 20% अधिक है, अर्थात ये अगर अपने आप में 100 है, ठीक है। हमने क्या माना? 100। तो ये कितना होगा? 120। कल मैंने आपको बताया, इसको आप 100% मान लीजिए। 20% अधिक है तो कितना होगा? कोई भी वैल्यू 100 होती है अपने आप में 100% है। 100 का 100% कितना होगा? आप बताइए। 100 का 100% कितना होगा? 100%। तो ये कितना हो गया? 100% है, 20% अधिक है, अर्थात ये कितनी हो गई? 100 से 120। अब उसने कहा जबकि सी से 20% कम है, जबकि सी से, अर्थात सी अब 100% मान लो। तो अगर सी 100% है तो ए कितना है? उससे कम है, कितना? 80। यही तो वो बोल रहा है ना। उसने आपसे बोला कि ए बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है, तो बी सी से कितना %? इन दोनों का पूछ रहा है ना। अब आपने जो आपका रेशियो मेथड है, ठीक है, उससे आप समझिए, मैंने अपनी पिछली क्लास में बता रखा है, उससे आप समझिए इस दोनों का रेशियो निकाल लो, है ना। इधर देखिए ए बी सी कितना आसान है। यहाँ से देखिए इसको काट दे, कितना आ गया? ये 6 से 5। अभी मैं आपको पार्ट मेथड इसका बताने वाला हूँ, है ना। पार्ट मेथड से कितना आसान हो जाएगा। अभी आपको ये टाइम टेकिंग लग रहा होगा ये सब सिस्टम से, लेकिन अभी देखना तुरंत आप कितनी अच्छी तरीके से समझेंगे। और इसका कितना आ जाएगा? इसको आप काट दीजिए, कितना आ गया? 20 चौको 80, 20 पंचे 100, अर्थात ये 4 और ये 5। यही तो है, ठीक है, यही तो होगा। अब ए दोनों जगह बराबर, अर्थात इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, है ना। ए यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो क्या दो वैल्यू कभी अलग अलग हो सकती है? नहीं। तो आप क्या करेंगे? एक दो जगह अलग अलग, अर्थात इनको बराबर कर लिया जाए। तो बराबर कब होती है कोई भी वैल्यू? अपने एलसीएम पर। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें कितने का यार? 3 का कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 12। ये कितना आ गया? 10, ठीक है। और ये कितना आ गया? 12। एक का कोई अब काम है, ये तो 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर, अर्थात बराबर हो गया। अब इसका देख लीजिए, 5 × 15, अर्थात 12, 10 और 15 आपका जो नया रेशियो आ गया वो आपको मिल गया। कितना? 12, 10, 15, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बी सी से कितना प्रतिशत कम है? बी सी से कितना प्रतिशत कम है? तो बी कितना है आपका? 10, ठीक है। सी से कंपैरिजन किससे हो रही? 15 से, अर्थात 15 कहाँ आएगा? नीचे। इस बात को आप समझिए, 15 कहाँ आएगा? नीचे। तो बी सी से कितना कम है? 5। तो 5/15 अर्थात कितना आ गया? 1/3। आंसर कितना आ गया? 1/3, 33 सही 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3, ठीक। इस तरीके से ये आपका सवाल आसानी से पार्ट परसेंटेज आप
बहुत दिन हो गए मुझे कहते, अब आपको याद हो गया, मैं डायरेक्ट लिखना चालू कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि यहाँ पर मैं 100 का गुणा करूँ फिर उसके बाद मैं भाग दूँ फिर मैं आपको बताऊँ कि 33 से 1/3 होगा, उस तरीके से नहीं। आप यहाँ से 33 से 99 एक 100/3 अर्थात 1/3। ठीक, अब इसको समझिएगा पार्ट से किस तरीके से, देखिएगा यहीं पर देखिएगा ABC इस तरीके से आप लिखिएगा, है। अब उसने बोला A अगर B से 20% अधिक है, 20% की पार्ट वैल्यू कितनी होगी? आप बोलेंगे 1/20% की पार्ट वैल्यू कितनी होगी? 1/5, यही तो होगी। 20% की पार्ट वैल्यू कितनी होगी? 1/5। अब उसने कहा A अगर B से 20% अधिक है, A अगर B से 20% अधिक है अर्थात B 5 है और ये क्या होती जो उस पर काम हो रहा, अर्थात अभी क्या हो रहा, अधिक हो रहा। कल को ये कम होगा तो आप कम कर देंगे और ये उसकी B की वैल्यू है, ठीक है, B की वैल्यू है। तो ये 5 है तो ये कितना होगा? 6। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? 6। ठीक, आप देखिएगा A B से तुलना हो रही है ना, A B से हो रही, A B से अधिक है तो B की अगर 5 है तो ये कितनी होगी? 6, 20% अधिक है। ठीक, अब दूसरी बात उसने कहा जबकि C से A और C में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, A और C में, तो वो कह रहा है कि 20% कम है अर्थात 1/5। ये क्या होता है? कम। कंपैरिजन किससे हो रही? C की वैल्यू से, अर्थात ये 5 क्या है? C, तो ये यहाँ पर C कितना हो जाएगा? 5 और इससे 1 रुपये कम अर्थात ये कितना आ गया? 4। 6, 4। अब ये देखिए जो वैल्यू आपने यहाँ पर काट के निकाली थी ना, वो अगर आपको पार्ट परसेंटेज याद है तो वहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और बड़ा आसानी से हो भी जाएंगे, है ना। हो जाएंगे या नहीं? बड़ा आसानी से हो जाएंगे। तो अब आपका सवाल इतना बचा है ना, ये आपकी जो ये काम था ये बच गया। अब डायरेक्ट आप यहाँ पर आ गए, सीधे आपने हल किया, 1/3 है, आंसर आ गया, है ना। अब अगले सवाल में मैं कुछ पार्ट से ही करके दिखाऊंगा, है ना, आपको कि किस तरीके से किया जाएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अगला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, क्या लिखा? C की आय B की आय से 20% अधिक है। क्या लिखा हुआ है? C की आय B की आय से 20% अधिक है। समझिएगा आराम से। अब उसने कहा कि C की आय B की आय से 20% अधिक है और B की आय की आय से 20, ठीक है। C और B में अब की बार तुलना करा, C और B में उसने बोला C की आय B की आय से, अर्थात पहले तो 20% है अर्थात कंपैरिजन किससे हो रही? B से, तो B की वैल्यू कितनी रहेगी? 5 और ये क्या हो रही? अधिक हो रही, कह रहा अधिक, अर्थात B 5 है तो C कितना होगा? 6 और यहाँ लिख लीजिए A, ठीक है, ये आप A लिख लीजिएगा। फिर उसने कहा तथा B की आय A की आय से कितनी? A की आय से का याद रखिए अर्थात कंपैरिजन हो रहा। 25% का पार्ट वैल्यू कितना होगा? 1/4 यार, 25% का मतलब 25/100 बराबर कितना आ गया? 1/4। ये मैं पार्ट वैल्यू आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 1/4 अर्थात 4 किसकी तुलना किससे हो रही? A की आय से, अर्थात ये 4 है और ये अधिक है अर्थात ये 5 है, अर्थात B 5 हो गई। तो आपकी B 5 और A 4। अब आप एक बात बताइए, ये दोनों वैल्यू क्या है यार मेरे भाई? बराबर। अगर ना हो तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है? बराबर, तो अर्थात रेशियो कितना बचा? 6, 5 और 4 का। अब उसने जो पूछा है वो आप कर सकते हैं बड़ा आसानी से। उसने पूछा कि C की आय A की आय से, अर्थात A की आय से जिससे तुलना कर रहा है वो सदैव कहाँ रहेगा? नीचे। तो A की आय से कितनी अधिक है? इसके पास 6 रुपए, इसके पास 4 रुपए, कितने अधिक हैं? 2, अर्थात 1/2। 1/2 कितना होता है? 50%। आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि ये पार्ट से किस तरीके से आपके सामने ये चीजें हो गई। बहुत आराम से आप समझिए। थोड़ी देर में साइड में हो जा रहा हूँ, आप इस चीज को समझिए कि मैंने किया क्या है। पहले क्या किया? C का B से कंपैरिजन किया, जो वो बोलता जा रहा। हमेशा याद रखिए जिससे जिससे तुलना हो रही है वो सदैव वैल्यू कहाँ रहेगी मेरे भाई? नीचे रहेगी, है ना। वहां पर भी नीचे रही और जो काम यहाँ पर हो रहा है वो या इससे कर दीजिएगा। सपोज दैट अधिक हो रहा तो वो आप जोड़ दीजिएगा और अगर कम हो रहा तो घटा दीजिए, वो उसकी वैल्यू होगी। जो आप 100 से 120 करके वो काम करते वो थोड़ा सा फिर आप वही काम करके उसको फिर आप काटते हैं, तो उससे क्या होता है? आपका समय ज़्यादा लगता है ना, लेकिन यहाँ आपका समय ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए कि अगला सवाल क्या उसने दे रखा? अब उसने दे रखा है, अगले सवाल पर बढ़िएगा आप। चलिए अगला सवाल आप देखिएगा, ये आपको पूरे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात।
अगला सवाल उसने बोला है कि ए की आय बी की आय से, अब देखिएगा ये सवाल, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, ए की आय बी की आय से, देखिएगा कितनी जल्दी होगा सवाल, आप ये देखिएगा। ए यहाँ ऐसे लिखिए, बी और सी। ठीक मेरे भाई, ए की आय बी की आय से, अर्थात 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, और ये 5 किसकी है, बी की। अब ए की कितनी होगी, कम है तो 4, ये कम है ना, ये क्या है, कम। तो बी की कितनी है, 5, तो ये कितनी होगी, 4, सीधी सी। और दूसरी क्या कहा, ए की आय सी से, ठीक है, सी से 10%, 10% का पार्ट वैल्यू कितनी होगी, 1/10, अर्थात सी की 10 है, सी की कितनी है, 10, तो ए की कितनी होगी, उससे कम, अर्थात 9, ये कम हो गई है ना, और ये इससे कंपैरिजन हो रहा सी से। उसने कहा कि ए की आय सी की आय से, तो कंपैरिजन किससे हो रहा, सी से, अर्थात 10 से 9। अब ए की वैल्यू एक जगह 4 एक जगह 9, अर्थात इनको बराबर किया जाए तो बराबर कितने पे होंगे, आप बोलेंगे 36 पर। 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 36। तो यहाँ पर आप 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 4 का, कितना आ गया, 36, और ये कितना आ गया, 45, और ये आपका कितना आ गया, 10 चौको 40। ठीक, 40 आ गया। अब उसने दे क्या रखा, अब उसने आपसे बोला कि सी की आय 180 रुपए है, अर्थात सी की आय 180 रुपए है, अर्थात 40 बराबर 180 की, ए की पूछ रहा आपसे, 36 बराबर 40 बराबर 180 के, तो 36 बराबर कितनी होगी। ठीक है, अब मैंने कल आपको एक तरीका इसका भी बता रखा है, इसको किस तरीके से आपको करना है, इसको यहाँ से काटे ना, है ना, इसको यहीं काट दें इन दोनों को। ठीक है, तो कितना बता, 10 और ये 9, 4 से दोनों कट जाएगा, 4 दशमलव 40, 4 9, ये बाद में भी कटते हैं, जाके देखिए यार मेरे भाई, 180/40 इंटू आप 36 लिखते हैं, है ना, यही तो करते हैं। फिर इसको यहाँ पर यार आप काटते तो हैं, अगर यहीं कट रहा तो यहीं इसको काट दो, तो बहुत आसान रहेगा, है ना, कि नहीं रहेगा। तो 10 बराबर 180 के, तो 9 की वैल्यू निकालेंगे, 18 9 कितना होता है, 162, आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ रहा होगा, 162 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। इस बात को आप समझिएगा, अगर ये कट रहे हैं तो आप तुरंत वहीं पर इसको कट कर दें, ठीक है, जिससे आपको ये लाइन बच जाएगी, उसके बाद काटना छाटना। यहाँ आप देखिएगा, एक बात बताइए साइकोलॉजी से, अगर मैं ये आपसे बोलूँ कि 40 बराबर 180 के, तो 36 बराबर अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 10 बराबर 180 की, तो 9 की वैल्यू एक जीरो से एक जीरो हट गया, 18 9 162 आंसर आ गया, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए जाए, है ना, नहीं तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है। अगला सवाल देखिए, ए के वेतन का उसने दे रखा क्या, ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के बराबर है, 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन बताइए। ए के वेतन का, ए मान लीजिए ए का ये वेतन, ए को ही हम वेतन मान लें। ए के वेतन का 30% का मतलब हो गया 3/10, ठीक। बी के वेतन के 3/5 के 20% के 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। अब आप डायरेक्ट ये जब आपको याद हो गए हैं तो आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए, है ना। तो बी के 1/5 के बराबर हो तो यहां से आप रेशियो निकाल लीजिएगा। ये देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, 5 से कितना गया, 2, अर्थात A/2 बराबर B/5 होगा या नहीं, ठीक है। तो A/B की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5, अर्थात A अनुपात B कितना आ गया, 2:5 आ गया या नहीं। अब उसने बोला कि B का वेतन 2400 रुपये है, अर्थात 5 बराबर 2400 के और 2 बराबर आपको निकालना। ए का वेतन पूछ रहा है ना, तो 5 बराबर 2400 के और ए बराबर मतलब 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। ये मैं सब आपको यार रेशियो बता चुका, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको रेशियो पढ़ाया था, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना। अब इसको आप देखिए, 5 बराबर इतने का, अर्थात ये कितना हो गया, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, ये 48 दूनी 96, 960 रुपये, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। बताइए कुछ इसमें करना था, कुछ नहीं करना था, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपने राइट डाउन कर लिया, समझ लिया, अपनी स्क्रीन पर देखते रहो, बहुत अच्छे समझें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अपने जो भी
आपके दोस्त हैं, है ना, या क्लासमेट हैं, कोई भी है, उनको सबको बताइए कि इस चैनल को फॉलो करें, ठीक है, शेयर करें, जिससे उनका भी, है ना, लाभ हो। जब आप किसी का लाभ करें तो आपका भी लाभ होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल उसने दे रखा है, ए का वेतन बी के वेतन का 25% है और बी के वेतन सी के वेतन का 40% है, ठीक भैया। और यदि तीनों के मासिक वेतन का योग इतना हो तो ए की मासिक वेतन योग बताइए। कुछ नहीं, सवाल समझिएगा आराम से। ए का वेतन बी के वेतन, ये मतलब ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का कितना, 1/4। 25% का मतलब 1/4। मैं बार बार नहीं बताऊंगा यार। ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1/4। ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 1/4। और फिर उसने दे रखा है बी का वेतन सी के वेतन का कितना है, 40%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो 40% कितनी होगी, 2/5। और बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, बी और सी का यहाँ से रेशियो 2:5, यही तो आ जाएगा। अब इनको आप बराबर कर लीजिएगा। ये यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें कितने गुणा कर दें, 2 का, तो कितना आ गया, 1, 4 और 10। अब जो भी उसने बोला है वो आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। क्या बोला, तीनों के मासिक वेतन का योग 10, 4, 14, 1, 15, अर्थात 15 बराबर 12,000 के। और पूछ किसका रहा है, ए का, अर्थात 1 बराबर निकाल दो, 15, 8, 120, अर्थात 8,000 रुपये, 800 रुपये। 15, 8, 120 तो 800 रुपये आएगा, है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप चले जाएं, ठीक। इस तरीके से ये जो ए का वेतन बी के वेतन से कम, ज़्यादा, ए का वेतन बी के वेतन से अधिक, कम या बराबर है, इस तरीके के सारे सवाल आपके इसमें हो गए। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर, कमेंट, कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। मैं उसको तुरंत अगली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आपने स्क्रीन पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3%, एक बात बताइएगा, जैसे लिख के आया 66 सही 2/3, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, अपनी स्क्रीन पर पढ़िएगा। खर्च कर देता और वह प्रतिमास बचाता कितना है यार, 120 रुपये बचाता है, ठीक है। 120 रुपये वो बचा रहा और 66 सही 2/3% खर्च कर देता। अब आप बोलेंगे यार इतना टिपिकल परसेंटेज, अब तो इसको पार्ट से आप हल नहीं कर सकते हैं, या आपको अब दिक्कत होगी, उसी तरीके से करना पड़ेगा, 66 × 3 + 2, उस तरीके से कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा को सब बता रखा है। 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती, 1/3 होती या नहीं होती। और ये कितना दे रहा है, 66 सही 2/3। अगर हम इधर 2 का गुणा करेंगे तो 2 का क्या गुणा इधर भी करना पड़ेगा, बोले हाँ, तभी तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ जब हमने 2 का गुणा किया तो ये कितना निकल गया, 66 सही 2/3, ये बन जाएगा। अर्थात ये कितना बचा, 2/3, ये भी तो 2/3 हो जाएगा। अगर ये 66 सही 2/3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। अर्थात अब वो बोल क्या रहा, एक व्यक्ति, मान लेते हैं ए है, ठीक है, ए है, अपनी आय का, ए की आय ऐसे ले लीजिए, ए की आय का कितना, 2/3, अपनी आय का 2/3 क्या कर रहा, खर्चा कर रहा। आय का किसके साथ लगा, आप ये बताइए, का किसके साथ लगा है, आप बोलेंगे आय के साथ। अर्थात जो नीचे वाली वैल्यू है, ये बात समझिए, ये आपकी है आय, ठीक। ये कितनी है आपकी आय है, और खर्चा क्या कर रहा, 2 रुपए खर्चा कर रहा। ऊपर जो काम हो रहा है, बात को समझिएगा, ऊपर जो मेरे भाई काम होता है वो जो उसने बोल लगा खर्च कर रहा। अगर कल को सवाल में आपसे बोले कि बचत कर रहा है, सपोज आपके सामने सवाल आया कि ए अपनी आय का 20% खर्च कर देता है, अर्थात 1/5, 5 उसकी क्या है, आय के साथ का लगा, तो 5 होगी उसकी आय, 1 रुपए क्या कर रहा, खर्च कर रहा था। बचत कितनी कर रहा है, 4 रुपए की। इस बात को आप समझ लीजिएगा। इस सवाल को मैं चुटकियों में खत्म कर सकता हूं। ये आप समझ गए, 2/3, ठीक। अब देखिएगा अब सवाल बोल क्या रहा। अब आप इतना समझ गए कि 3 रुपए उसकी आय और 2 रुपए क्या है, खर्चा। तो बचत कितनी है, आय बराबर होता क्या है, पहले इस बात को भी आप समझ लीजिए। आय बराबर खर्च
प्लस बचत। ये कहां से निकलता है फार्मूला, देखिएगा कहां से निकलता है। सपोज दैट आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, ठीक है। आप क्या किया, एक दुकान पर गए, गर्मी चल रही तो आपने क्या किया, सपोज कोल्ड ड्रिंक पी ली। गर्मी चल रही तो आपने क्या किया, दुकान पर गए और आपने 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है। 100 रुपए थे आपके पास, ठीक, 100 रुपए थे आपके पास, 40 रुपए की आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली। 40 का मतलब आपने ये खर्च कर दिए। खर्च कर दिए किसको दे दिए, दुकानदार को दे दिए। दे दिए या नहीं, आप बोलेंगे यस, मैंने दुकानदार को 40 रुपए दे दिए। अब आपने जेब में देखा, घर आए तो मम्मी ने पूछा कि अब बेटा तुम्हारे पास कितने रुपए बचे, मैंने तुम्हें सुबह 100 रुपए दिए थे, मुझे वापस करो। तो आपने क्या कहा, मैंने 40 रुपए खर्च कर दिए और 60 रुपए मेरे पास बचे हैं, वही मैं आपको दे सकता हूं। अर्थात 40 और ये कितना हो गया, 60। ठीक हुआ कि नहीं, 40 उसका खर्च और 60 क्या है, बचत। ठीक, तो वहीं से ये निकल कर आया। अब इस सवाल में देखिएगा, आय का 66 से ही 2/3 खर्चा कर देता, 2/3, 3 उसकी आय है और 2 क्या है मेरे भाई, खर्चा। तो उसकी बचत कितनी है, 1 रुपए। यही 1 रुपए किसके बराबर है, 120 के बराबर है, जो उसने दे रखा है कि उसकी बचत कितनी है, 120 रुपए। व्यय प्रतिमाह कितना है, अर्थात वो पूछ रहा है व्यय का मतलब खर्चा। 2 बराबर आपसे पूछ रहा, 1 बराबर 120 के 2 बराबर कितना होगा, 240 रुपए के। आप जो और भी तरीके लगाते होंगे वो सब भूल जाइएगा, केवल इस तरीके से और इस कॉन्सेप्ट से आप इस सवाल को समझिएगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप 100 मान के लगाएं, केवल आप पार्ट में तोड़ लें। तभी मैंने शुरुआत में ही आपको बोल रखा था कि मैं पार्ट और प्रतिशत का कितना तगड़ा गेम आगे खेलने वाला हूं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़िएगा। अगला प्रश्न उसने क्या दे रखा, आमिर अपनी आय का, पढ़िएगा सवाल आसान से, आमिर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है, ठीक है। शेष में से, जो उसके पास शेष रुपए बचे, 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, काफी खर्चा कर रहा रुपये। वह प्रतिमाह 800 रुपए की क्या करता है, बचत करता है। 800 रुपए की क्या करता है, बचत करता है। उसकी मासिक आय बताइए, मासिक आय क्या होगी। आमिर था अपनी आय का, अर्थात मानते हम एक ए था, आमिर का मतलब ए, अपनी आय का 20% परिवहन पर खर्च करता है, ठीक। 20% खर्चा मान लेते हैं उसके पास, किसी के पास मान लीजिए आपकी सैलरी आती है 3000 रुपये, ठीक, महीने की 3000 रुपये सैलरी आती, तो वो अपने आप में यार क्या है, 100% है कि नहीं, है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ। तो सब आमिर की जो आय होगी वो कितनी होगी, 100% उसको मिले होंगे, जो भी मिलते होंगे 3000, 5000, 50000 जो भी मिलते होंगे वो क्या होंगे, 100%। वो अपनी आय का 20% खर्चा कर रहा था, तो उसके पास बच कितना रहा, 20% उसके पास बच कितना रहा, ये बताओ। 80% बच रहा, बचा कि नहीं, उसकी बचत कितनी है, 80%, ठीक है, क्योंकि वो बाद में बचत ही दे रहा रुपए में। बात को समझिए, उसने 20% खर्चा कर दिए, उसके पास सपोज 100 रुपए थे, 20 रुपए खर्चा किए, कितने बचे, 80 रुपए। फिर उसने कहा कि अपने परिवार पर खर्च करता है शेष में से, अब शेष में से 50%। अब उसके पास जो रुपए बचे वो तो यही बचे ना, ए का 80%, मतलब ये जो आय है, आय का 80% उसके पास अभी पॉकेट में है। उस पॉकेट से वह क्या कर रहा, 50% और खर्चा कर रहा, 50% वह परिवहन पर खर्चा कर रहा, अर्थात बच कितने रहे उसके पास, अभी भी 50%। 100% होगी कोई भी वैल्यू, समझिएगा बात को, कोई भी वैल्यू मेरे भाई, सपोज दैट आपकी जेब में 100 रुपए डले हैं, ठीक है, 100 रुपए अगर आपकी जेब में डले हैं, उससे मैंने 20 रुपए निकाल लिए, ठीक है। तो 20 रुपए अगर मैंने निकाल लिए तो वो आपके पास तो 80 रुपए बचे है ना, लेकिन अपने आप में वो वैल्यू कितनी है, 100%। कोई भी रिएक्शन एक होने के बाद दूसरा रिएक्शन होता है तो वो अपने आप में 100% हो जाता है। मैं समझाता हूँ, आराम समझिएगा। तो ए का 80% इसके पास बचत थी, आय का 80% इसने बचाया, फिर उस बचत में से इसने 50% खर्चा कर दिया, तो जो ये बचत थी अपने आप में उस समय कितनी थी, 100%, ठीक।
तो उसमें से 50% उसने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 50%। तो यही बचत उसने क्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है भाई, उसने बोला आपको 800 रुपए, 800 रुपए की वो बचत करता है। अर्थात आपका बस सवाल कितना बचा, ये आपकी बची, केवल इतना सवाल बचा है। ए का 80% उसकी बचत थी, उसी बचत में से उसने और 50% खर्चा कर दिया, तो उसके पास इतने रुपए, रुपए में इतने बचे और प्रतिशत में इतने बचे। तो इसका आप निकाल लीजिए 80% की वैल्यू कितनी होगी पार्ट में, 4/5, क्योंकि 20% की 1/5 तो 80 की 4/5 और 50 की 1/2 बराबर कितना आ गया 800। ये आय है, इसको ए ना मानिएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, अर्थात उसकी जो आय थी कितनी थी 2000 रुपये। कितनी आय थी 2000 रुपये उस बंदे की आय थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तो मैं एक बार फिर बताता हूँ, समझिएगा। आमिर अपनी आय का 20% अर्थात खर्च कर देता है, तो आय का 80% अभी उसकी जेब में होगा। मान लीजिए किस तरीके से आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपकी जेब में सपोज दैट कहीं आप कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, कंपनी से आपको 1000 रुपये मिलता है, ठीक। आपने क्या किया, वहाँ से चले तो आपने जूस वगैरह जो भी अपना खर्चा कर लिए, 100 रुपये सपोज दैट खर्चा कर लिए। 1000 रुपये थे आपके पास, 100 रुपये आपने खर्चा कर लिए, ठीक। प्रतिशत में ये वैल्यू बोल रहा, तो 100 रुपये 1000 कितना है, आप बोलेंगे 10%, है कि नहीं। 100 रुपये 1000 कितना, 10%। तो आपने 100 रुपये खर्चा कर लिए, अब आपके पास बचे कितने 900 रुपये, जो कि अपने आप में अब कितने 100%, ठीक है। 900 रुपये आपके पास बचे, उस बचे रुपए में से फिर आपने पता क्या किया, और 2 से सपोज दैट आपने खर्चा कर दिए, तो अब आपकी जेब में कितने बचे 700 रुपये बचे। तो वही 700 रुपये इसके पास पहले रुपए थे। अब उल्टा सोच के देखिएगा, सवाल का आपके सामने आंसर, इसके पास पहले कितने थे 2000 रुपए थे। इसके पास, इस बंदे के पास 2000 रुपए था, 2000 का 20% इसने खर्चा कर दिया। अर्थात अब यार देखो, अगर उस तरीके से करोगे ना वैल्यू मान के कि 100 की मान ली हमने आय उसकी 100 रुपये थी, ठीक है। 100 का फिर आपने पता क्या किया 20% निकाला, 20% कितना होगा 20 रुपये। फिर आप उसने बताया तो बचे उसके पास 80 रुपये। 80 का फिर 50% आपने निकाला तो बचे 40 रुपये, ठीक है। तो 40 फिर आपने लेस किए, तो उससे पता है बेटा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। उससे आपका क्या लगेगा टाइम। इससे आपका एक ही लाइन में ये सवाल हो गया। जो बच्चे इस तरीके से करते हैं 100 मान के कि 100 का 20% खर्चा किया, अब उसके पास 80 बचे, अब 80 का फिर आप 50% निकाल लें, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू अपने आप में 100% होगी। अर्थात 1/2 40, अब 40 बराबर 800 के और 100 बराबर आप वैल्यू निकालेंगे, तब भी आंसर मेरे भाई उतना ही आएगा। लेकिन आप अगर इस लाइन को समझ गए तो आप चुटकियों में सवाल करने लगेंगे, ठीक है। किसी पुस्तकालय में क्या है 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में। किसी भी लैंग्वेज में सवाल बन सकता है, कभी पुस्तकों में कभी पैसे में, टाइप वही है ना। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं, ठीक है, तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में। यदि 900 शेष अन्य क्षेत्रीय भाषा में, तो कुल कितनी पुस्तकें, ठीक है। कोई एक पुस्तकालय था, ये था पुस्तकालय, ठीक। पुस्तकालय की 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। शेष की अर्थात 80% पुस्तकें बची, 20% तो कंफर्म हो गया कि अंग्रेजी की हैं, ठीक। तो 80% अब पुस्तकें प्रोबेबिलिटी के हिसाब समझिएगा, ठीक है। तो 80% पुस्तकें अब काहे की बची, अन्य होगी कोई हमें नहीं पता। 20% लेकिन कंफर्म है कि इंग्लिश की हैं, तो 80% बची। उसके बाद उसने कहा तथा शेष की 50% इसकी, ये जो अब आपकी शेष बची, शेष का मतलब जो उसके बाद बची अंग्रेजी के बाद, ठीक। तो शेष आपकी इतनी बची, इसी का वो बता रहा कि 50% हिंदी है, तो अर्थात 50% हिंदी भाषा की भी कंफर्म हो गई। अर्थात अब जो 50% होंगे वो किसी अन्य भाषा की होंगे हमें नहीं पता, तो ये 50% इसकी है। वही उसने लास्ट में दे रखा है जो
क्या बोला है, यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा की हों, अर्थात 900 अन्य क्षेत्रीय भाषा, हमें हिंदी की पता चल गई और इंग्लिश की पता, कंफर्म पता है कि 20% पहले पुस्तकालय की क्या है, इंग्लिश की हैं, फिर शेष की 50% हिंदी की हैं। अब आपका सवाल इतना बचा, ये आपका पुस्तकालय है और कुल इसको हम मान लेते हैं पुस्तकालय को x, तो x का 4/5 × 1/2 बराबर 900 के, ये हो गया 10, 4 से आप काट दीजिए, कितना है, 4 दूनी 8, 8, 8 अर्थात 2250। 2250 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना, इसको x मान लिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इतना सरल कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आए, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न उसने दे रखा है कि चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च कर रही है, हॉस्टल में रहती होंगी, है ना, ठीक है। चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धन का 1/4 बच्चों के शिक्षा पर खर्च करती है तथा शेष धन का 50% परिवहन और खर्च करने के बाद वह प्रतिमाह 1500 रुपये बचा लेती है। उसकी मासिक आय कितनी है? ये किसी व्यक्ति या महिला की पूरी पर्सनल ज़िंदगी का खर्चा बताया गया है कि यार वो क्या करती है ना, पहले महीने क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या खर्चा करती है, भोजन पर खर्चा किया, फिर उसने बच्चों की शिक्षा और शेष धन का 50% परिवहन व स्वास्थ्य में, है ना, कभी जुकाम बुखार हो गया तो उसकी भी दवाई लेनी पड़ती, तो वही पूरी यहाँ पर प्रक्रिया दिया है। हमें उस सवाल से डरना नहीं, प्रक्रिया को समझना है। हमारा सवाल सीधा है, देखिएगा किस तरह की चैताली थी, हमने माना चैताली कोई x, कि सारी चैताली x है। x ये बड़ा प्रॉब्लम देता है, हर एक के जीवन में अपना x है, ठीक है। तो चैताली का x हो गया। अब चैताली अपनी मासिक आय का 20% खर्च कर देती है, ठीक भैया, 20% खर्च, ठीक, 20% खर्च करने के बाद शेष धन 20% का रुपए खर्चा हो गया भोजन पर, तो बचा उनके पास कितना, 80%, ठीक, 80% अब उनकी जेब में है, डला है। अब वो कहीं आगे गई तो उसमें लिखा शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। 1/4 इन्होंने यहाँ पर क्या, अगर आप अब इसे आपको डरना नहीं, 1/4 का मतलब है, वही तो पार्ट है यार, 1/4 का मतलब कितना, 25%। 1/4 का मतलब क्या है, 25%, अर्थात 1/4 को आप किस तरीके से देखें कि 25% उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च की, तो यहाँ पर कितना बचा, 75%। बात को समझिए, 1/4 का मतलब हो गया 25%, तो 25% कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100 से 25% लेस हुआ, कितना बचा, 75%, ठीक है। तो 75% तो बच्चों की शिक्षा पर। अब इस शेष धन का, अब उसके पास कितना शेष धन बचा भाई, पहले उसके पास इतनी पॉकेट में रुपए बचे, फिर इसका 75%, उसके 25% और खर्चा कर दिया, अब उसके पास इतना बचा, है ना, इतने रुपए उसके पास डले जेब में। तो उसके बाद उसने कहा है कि शेष धनराशि का 50% उसने और खर्चा कर दिया, किसने, परिवहन और स्वास्थ्य पर, तो उसके पास कितना बचा होगा, 50%। तो यही तो बचत उसने लास्ट में दे रखी कि 1500 रुपये बचा ले। कभी आपको खर्चा दे देगी, कभी बचत दे दिया जाएगा तो खर्चा पूछा जाएगा, लेकिन आपको तो कॉन्सेप्ट यही लगाना है ना। सपोज दैट यहाँ पर बचत न देगी, सीधे आपको खर्चा दे रहा होता है यहाँ पर, तो आप क्या करते, जो ये खर्च कर रही हैं तब तो सवाल में कुछ बचते नहीं, 1 का 20% इंटू यही चलता रहता है ना, 1 का 20% इंटू 1/4 इंटू 25% इंटू 50% बराबर इतने के, तो उससे आपका आसानी से निकल आता। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने बचत दिया, तो हम लोग बचत का ही ये रेशियो निकाल लें, बचत कितने रुपए प्रतिशत में उसके पास बच रहे हैं और कितने रुपए उसके बाद एक्चुअल में उसके पास अमाउंट है ना। तो अब सवाल कुछ नहीं बचा है, x इंटू 4/5, 80% मतलब 4/5 और 25% का मतलब 1/4, तो 75 का 3/4 इंटू 1/2 बराबर 1500 के, ठीक है। अब देखना काटना कितना, 4 से ये 4 खत्म, 3 से ये 5 हुआ और ये 5 दूनी 10 हुआ, अर्थात उसकी इनकम 5000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5000 रुपये। बड़ा आसानी से ये सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपको सवाल देखने को मिले, है ना। तो 2 टाइप के आपने सवालों को देखा, खर्चा, बचत और आपका ए की आय, बी की आय से इतनी अधिक कम, है ना। उस तरीके के जितने भी सवाल से आपको वो पूरी प्रैक्टिस मैंने करा दी है। कल के
कुछ अच्छे टॉपिक रहने वाले हैं, इसी से रिलेटेड रहेंगे, कुछ एक्सट्रीम लेवल के भी सवाल होंगे जिसको आपको देखने में मजा आएगी। इन सवालों के आप इस टाइप के सवाल बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए किसी भी बुक से। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं, हमने आपको नंबर बता रखा है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।